हरे कृष्ण। तो हरे आज कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम हमारे साथ पीएन शर्मा प्रभु जी हैं, तो हम उनके साथ एक पॉडकास्ट छोटा सा करना चाहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। और आप कैसे हैं? आज आपकी साधना कैसे रहा? सब बढ़िया। अच्छा, तो आपसे हम पॉडकास्ट करेंगे छोटा सा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे कांटेक्ट में आए कृष्णा कॉन्शियसनेस के? पहला कौन सा कांटेक्ट में आए कृष्णा कॉन्शियसनेस से? कैसे आए? देखिए, मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आया, इसकी एक मेरे साथ में जो है एक संयोग की बात है जी। वो संयोग ऐसा बैठा कि मेरी जो सबसे बड़ी डॉटर है जिसका नाम पूजा शर्मा है, और दीक्षा लेने के बाद में उसका नाम ब्रजेश्वरी दासी जी पड़ा। जी तो वो राजस्थान जयपुर में है। जयपुर के एक और एक जी महर्षि अर्जुन कॉलेज से वो MBA का कोर्स कर रही थी। जी और एक बार उनके कॉलेज में जयपुर स्थित हरे कृष्णा कम्युनिटी के जो प्रेसिडेंट थे दयालु निताई दास जी, उन्होंने एक इस्कॉन और कृष्ण भक्ति के बारे में सेमिनार आयोजित की। जी उस सेमिनार के अंदर हमारी बच्ची ने भाग लिया। जी तो सेमिनार के खत्म होने पर वो जो दास जी थे, उन्होंने सब स्टाफ वाले स्टूडेंट्स वालों से आग्रह किया कि यदि आपने भगवान के प्रति जानने की, कृष्ण भक्ति के बारे में, इस्कॉन के बारे में अगर कोई आप में जिज्ञासा हो, आप उसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं जी, तो वो हम लोग जो है वो उनके जो वीकली जो प्रोग्राम होता था जी शाम को 7 से 9 बजे के बीच में, जी उसमें हर संडे को आ सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। तो जो बड़ी डॉक्टर है जो जिसने ये सेमिनार में भाग लिया था, उसने मुझे जोर दे करके मेरे से आग्रह किया कि ऐसे ऐसे वो आए थे और ऐसे ऐसे उन्होंने ये सेमिनार आयोजित की थी। और आगे उन्होंने बताया था कि भाई अगर आपकी और इसमें दिलचस्पी हो, आपकी रुचि हो, पार्टिसिपेट कर सकते तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अपन एक बार इसको लेके चलते हैं और देखते हैं जी। तो जो छोटी बच्ची थी जी, छोटी बेटी, उसका नाम आरती, उसने कहा कि मैं भी चलूंगी आपके साथ। जी उस जमाने में मेरे पास बजाज सुपर स्कूटर हुआ करता था। जी तो उस स्कूटर पे हम तीनों वहाँ पे जो प्रोग्राम होता था कथा कीर्तन प्रसादी, और उसके अंदर हम भाग लिया करते थे। तो आप ताज्जुब करोगे कि उस समय तक मुझे न तो गीता का ज्ञान था, ना भागवत का ज्ञान था। मतलब अध्यात्म के अंदर बिल्कुल मैं मानिए 0 था। हाँ, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की पूजा जो है वो मैं जरूर किया करता था जी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वो अपन इसमें आया करेंगे। तो ये सेंटर आप ताजुब करोगे 12-13 किलोमीटर दूर था, और रात को 7 से 9 बजे के टाइम में ये प्रोग्राम हुआ करता था। तो मैं इतनी रात को इतनी दूर इन दोनों को लेके जाता था और वहाँ के जो प्रोग्राम होते थे उनके अंदर भाग लेता था। तो वहाँ से धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ती गई, और आज
आज ये स्थिति है कि मेरा जो पूरा परिवार है वो इसके अंदर पूर्ण रूप से एंगेज हो गया है। जी और मेरी जो भी हर समस्या थी, पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत, वो अपने आप धीरे धीरे दूर होती गई और आध्यात्मिक जीवन जो है वो हम जीने लगे। तो एक मैं आपसे ऐसे ही पूछना चाहूँगा कि आप बता रहे थे मैं 2008 से और अभी 26 हो गए हैं, 12-13 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं। 18 साल हो गए। हाँ, 12-13 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं, 18 ईयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और आपने 50 से ज़्यादा लेक्चर्स ले रखे हैं, पता चला। और छोटे बच्चे जो हैं उनके भी आपने लेक्चर्स ले रखे हैं, और अडल्ट उनके भी आपने लेक्चर्स ले रखे हैं। और काउ प्रोडक्शन और काउ थेरेपी, इस पे आपका बहुत आपने लेक्चर्स ले रखे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो आपका पूरे 18 साल का सफ़र कृष्णा कॉन्शियसनेस का रहा, कैसा रहा? आपको क्या लगता है कि मैं को 18 साल मेरे वर्थ रहे, कि वर्थ मतलब ठीक थे, ओके थे, या वर्थ है? आपको क्या लगता है कि वो जो मेरा 18 साल का सफ़र रहा, 18 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस मेरे अंदर जो एक मतलब अंदर से इच्छा आई करने की, उसमें आपको क्या लगता है वो वर्थ था कि क्या था? वो आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें ऑडियंस के साथ। तो 18 साल की जर्नी है वो मेरी जो रही, तो उस जर्नी के अंदर मुझे मेरे ऑफिस के अंदर ऑफिस का काम भी करना पड़ता था, और पारिवारिक जो है जिम्मेदारी उसका भी निर्वाह करना पड़ता था। जी। तो धीरे धीरे जी जैसे जैसे हमारे मन में कृष्ण भक्ति और जो है चेतना बढ़ती गई, जी वैसे वैसे हमारे जो है सारे काम अच्छी तरह से पूरे होने लगे। और जो समस्या आती भी थी, जी समस्या तो निश्चित रूप से आएंगी, वो कभी रुक नहीं सकती, लेकिन उनको फेस करने की जो एनर्जी है भगवान वो हमारे को भगवान से, वो कृष्णा भक्ति से मिली, और वो मिलती जा रही है। आप ताजुब करोगे कि दोनों बच्चियों का विवाह ऐसे कृष्ण भक्तों से हुआ जो ये चाहते थे कि हमारे को ऐसी पत्नी मिले जो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस को मेंटेन करे, उसमें बढ़ावा देने में हमारी मदद करे। और वो दोनों बहुत अच्छे भक्त हैं और आध्यात्मिक जीवन बिता रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि आपको मतलब बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा पूरे 18 साल तक, अभी तक आपने बहुत मतलब आपके चेंजेस आ गए, बहुत चेंजेस लाइफ में आ गए, आपकी बेटी की शादी हो गई। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई लोग बोलते हैं कि भगवान को, जैसे उन्होंने कुछ चीज़ बोली होती है कि भैया हम भगवान आप ये करोगे तो मैं आपको इतना चढ़ावा दूंगा, तो अगर भगवान नहीं करते हैं तो उनका फेथ चले जाता है। वैसे बोलते हैं कि भाई भगवान ने किया ही नहीं तो हम क्यों पूजा करें। तो ये जो प्रश्न है कि हम क्यों पूजा करें, क्यों टेम्पल जाएं, क्यों हम उस एटमॉस्फेयर में रहें, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों फॉलो करें। और देख सकते हैं अब अभी का जो यूथ चल रहा है, यूथ में सिचुएशन है कि उनको लगता है कि इससे क्या होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और उसमें क्या होगा, क्या कर रहे हैं हम इसमें से, ऐसा टाइम पास क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा हम मूवी देखने चल जाते, इससे अच्छा हम कहीं और चल जाते। तो वो क्यों ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं प्रभुपाद ने अपने गुरु जो है भक्ति सिद्धार्थ महाराज, उनके आदेश पे वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार किया। तो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो जितने भी वहाँ पे डिवोटीज हैं, और भी कंट्रीज हैं बहुत सारी, तो वहाँ पे डिवोटीज का बढ़ रहे हैं। और अपने इंडिया में डिवोटीज हैं, लेकिन वो इतना लोग को लगता है यार क्यों फॉलो करें,
हम वेस्टर्न कल्चर क्यों नहीं अपनाएं? वो क्यों नहीं सही रहेगा? वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रहा है और इंडियन कल्चर वहां जा रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि आप देखेंगे इंडिया में ही सारी भगवान की लीला हुई है, महाभारत, एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, हमें सीखने को मिलता है। बड़े बुजुर्ग सारे लर्नेड स्कॉलर्स थे, शंकराचार्य और भी जितने भी डिवोटीज है, प्योर डिवोटीज है, ये सब इंडिया में हुए हैं। तो बाहर के वर्ल्ड में आप देखते हैं बहुत बड़े मतलब बहुत तेजी से लोग कृष्ण भक्ति का फॉलो करते हैं, और इंडिया में बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड को कल्चर को ले रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और वर्तमान के अंदर जी जो मॉडर्न, चाहे यूथ हो चाहे एडल्ट हो या छोटे, जी सब इससे, अध्यात्म से, भगवान से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। जी एक समय ऐसा था जिसके अंदर जितने भी लोग थे वो जी। अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखा करते थे, जैसे राम, कृष्ण, राम के आगे राम लगाते थे, राम से शुरू करते थे, कृष्ण से शुरू करते थे। वो इसलिए करते थे कि वो उनके जीवन के अंदर भक्ति थी, भगवान थे और आध्यात्मिक जीवन था। आपने देखा होगा कि एक दौर ऐसा आया, क्योंकि वो भगवान में विश्वास करते थे, उनको पता था कि भगवान थे उनके माता पिताओं को, तो ऐसा नाम रखते थे। और ऐसा नाम रख करके वो एक कोशिश करते थे कि भाई चलो हम भगवान का नाम को ले लेंगे, हमारे बच्चे का भी नाम आ जाएगा और भगवान का भी नाम हो जाएगा, तो हमारे को एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से भक्ति कभी लग जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ कि ये मानो आप पिछले 40-50 सालों से जो गिरावट आ रही है, ये आ रही है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसमें कि जो 4 महापाप बताए गए हैं, नशा, जुआ, मांसाहार, व्यभिचार, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि वहां के लोग धनाढ़ हैं अधिकतर, क्या नहीं भी हैं तो वो अध्यात्म से परे हैं। तो ये 4 महापाप और इनसे उत्पन्न होने वाली जो बुराइयां हैं वो भयंकर रूप से वहां पे व्याप्त है और बढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे हमारा जो यूथ है, जो जैन जी है, और जो ऐसे लोग हैं जिनको अभी इन्होंने कॉकरोच की के नाम से संबोधित किया है, वो लोग उनके प्रभाव में आकर के और उन्होंने उनकी आदतों को अपने आप शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो उसका प्रभाव ये होता जा रहा है कि जो यहाँ के लोग जो शुरू से ही भक्त थे, जिनके रग में भक्ति और भगवान समाये हुए थे, वो धीरे धीरे कम होता गया और कम होती जा रही है। और जैसे हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कहने पर अमेरिका जाके हरे कृष्णा मूवमेंट जो है वो इस्कॉन के रूप में शुरू किया। तो वहां पर जितने भी यूथ थे वो प्रभुपाद जी के जो प्रोग्राम होते थे उनमें धीरे धीरे जिज्ञासावश शामिल होने लगे। और प्रभुपाद जी उनको अध्यात्म के बारे में, भगवत गीता के बारे में, भागवतम के बारे में बताते थे। तो वो लोग धीरे धीरे उसको समझने लगे, उसके प्रभाव में आने लगे। और आप ताज्जुब करोगे कि कृष्ण प्रभुपाद जी ने विदेशों में, पाश्चात्य देशों में बिना धर्म बदले, बिना जाति बदले लोगों को बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त बनाया। और वो जो उनका मिशन है वो अभी भी उनके भक्त लोग वहाँ चला रहे हैं। जैसे आपको पता चला कि आप यूएस भी गए हुए थे, तो यूएस आप गए हुए, तो आपने वहाँ पे टेम्पल्स विजिट करे हुए हैं बहुत, आपने वहाँ पे भी आपने लेक्चर्स दे रखे हैं बहुत सारे।
उधर क्या लगता है कि वहाँ के जो डिवोटीज हैं और जो वहाँ पे एटमोसफेयर है उससे वो डिवोटीज बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं। तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में होते हुए वो लोग भक्ति कर रहे हैं और जो हम इंडियंस हैं, इंडिया को बोलते हैं स्पिरिचुअल कंट्री, वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारा वो जो सबका नाम पहले भगवान के उसमें ही होता था, सब लोग भगवान का नाम रखते थे। इवन मैं बताता हूँ, ऐसे कि हम एक घर जा देख रहा था मैं, तो मैं आई वॉज गोइंग फॉर टेकिंग सम वेजिटेबल्स। मैं वेजिटेबल्स लेने जा रहा था तो मैंने देखा था तुलसी महारानी एक घर के बाहर एक बहुत अच्छा उन्होंने उनका गमला बना रखा बड़ा सा, और तुलसी महारानी लगा रखी। तो उससे शो ये होता है कि वो बहुत ट्रेडिशन था। आजकल में ये हम बहुत कम लोगों के घर में देखेंगे कि तुलसी महारानी आपको दिखेंगी, या बहुत मतलब ट्रेडिशनल चीजें ज्यादा फॉलो नहीं होती। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि आजकल के जो यंग लोग हैं जिनका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है देख देख के कि भाई और भी लोग कर रहे हैं, तो वो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, और जिनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जैसे कि बहुत लोग हैं जिनको लगता नहीं है, वो कैसे अपना इंटरेस्ट बढ़ा के और कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंटर हो सकते हैं? क्योंकि सबको एंटर, क्योंकि देखिए सबको यहाँ से मटेरियल वर्ल्ड से जाना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है। अब जो अच्छा करेगा उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने का मौका मिलेगा। तो हमें कैसे उनको इंटरेस्ट, जिनको इंटरेस्ट है वो कैसे ज्वाइन करें, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो कैसे इंटरेस्ट बना के और भगवान का कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन कर सकते हैं? थोड़ा बताइए। तो मैंने अपने अमेरिका की जो यात्रा है उसके दौरान ये पाया, ये देखा कि वहाँ के जो लोग हैं जी वो क्या करते हैं कि उनके पास जो अभी रिच है वो धनाढ़ लेवल में आते हैं अधिकतर जी तो काफी साधन सुविधा खूब है उनके पास में जी और वो देखिए हर व्यक्ति के अंदर सेवा भाव होता है जी चाहे कोई भी हो, तो उनके बाद उनमें भी सेवा भाव तो है, तो वो अपने सेवा भाव और अपने शौक के पूर्ति के लिए जो डॉगी होते हैं, जी कुत्ते, बिल्ली, इस तरह के जो एनिमल्स हैं, जी। जो बर्ड्स हैं, उनको पालते हैं जी और उनकी सेवा करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही प्रभुपाद जी ने वहाँ पे इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट शुरू किया जी। और लोग उनके संपर्क में आने लगे, उसके अंदर महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी। वहाँ पे अलग अलग जगह पे हरे कृष्णा सेंटर स्थापित हुए हैं, होते आ रहे हैं और आगे की योजना भी वहाँ पे जारी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पैसे से केवल अपनी सुविधाएं जुटा सकते हैं जी लेकिन पैसे से आत्मसंतुष्टि वो नहीं मिल पाएगी। नहीं खरीद सकते। उसके लिए तो आपको आध्यात्मिक जीवन ही जीना पड़ेगा। जी और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि भारतवर्ष जी जो कि तपोभूमि जानी जाती है, जहाँ पे कृष्ण भगवान राम जी ने जन्म लिया, तो भारतीयों के डीएनए के अंदर राम और कृष्ण बसे हुए हैं। यहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं विदेशों में और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार प्रचार करते हैं, तो उनको धीरे धीरे आत्मसंतुष्टि और मेंटल पीस महसूस होने लगती है। तो आपने देखा होगा जितने भी विदेशी हैं जो इस कार्यक्रम से मिशन से जुड़े हुए हैं, उनका जो पहनावा है और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो हमको विशेष रूप से आकर्षित करती है, क्योंकि वो अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में बिता रहे। उसके दूसरी तरफ पलट के भारत में जो हमारे यूथ है वो
धीरे धीरे उनकी बुराइयों को, जिसमें 4 महापाप बताए गए हैं, नशा, जुआ, मांसाहार और व्याभिचार, इस तरफ बढ़ रहा है। जी। और सबसे बड़ी समस्या ये होती जा रही है कि अगर बच्चों के माँ बाप बच्चों को भगवान के बारे में बोलते हैं तो वो उसका कारण पूछते हैं, क्यों पूजा करें हम, आप तो कर ही नहीं रहे, इससे क्या लाभ होगा, जैसा कि उन्होंने बताया। जी। तो ये जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इससे जो है ये चारों जो बुराइयां हैं, इससे जो उत्पन्न होने वाली और जो बुराइयां हैं वो जन्म लेती जा रही है और वो बढ़ती जा रही है। तो हमारा जो यूथ है, जिसको भी हम जैन जी बोलते हैं, और अभी हमारे जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने कॉकरोच की संज्ञा दी है उन असफल लोगों के लिए जी। जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं सदुपयोग के जगह। जी। तो इसके पीछे यही कारण है कि हमारा जो है भगवान से रिश्ता कम होता जा रहा है और आधुनिक सुख सुविधाओं की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ठीक है, हमको सारी सुविधाएं भोगने का हमारा हर व्यक्ति का मन करता है, आप करिए, लेकिन आपको उनसे आत्मसंतुष्टि, मानसिक शांति नहीं मिलेगी। एक लिमिट के बाद में आप उससे बोर हो जाओगे और उस बोर होने की कंडीशन के अंदर अगर आप आध्यात्मिक, जिसमें भी आपकी रुचि हो, जिस भगवान में भी, जिस देवी देवता में आपकी रुचि हो, उसकी एक बार पूजा के अंदर केवल उनका नाम लीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए। और पूजा अगर आप शुरू करते हैं यहाँ से, तो आप ये पाएंगे धीरे धीरे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का विकास हो रहा है। और जो भी आप में जो निराशा, जो भटकाव व्याप्त है या व्याप्त होता रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए ये जो आध्यात्मिक है, जो कृष्ण भक्ति है जी। ये काफी सहायक महसूस हो रही है। इस प्रवृत्ति को आप बढ़ाते जाइए, डे टू डे में इसके लाभ लेते जाइए और धीरे धीरे आपको अनुभूति होगी। कहा यह गया है इस महामंत्र के बारे में कि जैसे ये महामंत्र होते हैं 16 अक्षरों का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही हम महामंत्र शुरू करते हैं, वैसे ही राम जी और कृष्ण भगवान दोनों हमारे जीवा पे नृत्य करने लगते हैं जी। तो आपको शुरू में लगेगा कि अरे ऐसा भी कभी हो सकता है, लेकिन नहीं, धीरे 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 उसका आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता जो है जी। वो बढ़ेगी और उसमें उसको लाभ मिलेगा। तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, इसके लिए कोई नियम नहीं है। ये जो महामंत्र है 16 अक्षर का, इसके लिए शास्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि जरूरी नहीं है इसको आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही बोले। हाँ, अगर आप बिल्कुल पवित्र होकर के अगर करते हैं तो आपका जो ऑरा है और जो आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो अनुभूति है एक अच्छी होगी। और अगर आप और एक्टिविटीज करते हुए अगर इसको बोलते हैं तो लाभ तो उसका निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना कि अगर आप कंसंट्रेट होकर के, एकाग्र होकर के उसको बोलेंगे और सुनेंगे। जैसे अभी आपने बताया कि हमें चैंटिंग करनी चाहिए, तो प्रभु जी हैं अरुण प्रभु जी करके, उन्होंने उनका वो है क्वेश्चन कि हमें क्यों जब करना चाहिए, ये आपने भी बताया। लेकिन ये जो महामंत्र बताया आपने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये क्यों करना चाहिए? हनुमान जी की हनुमान चालीसा है,
ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं, दुर्गा जी को चौर होगा, अलग अलग डेमिगॉड्स के अलग अलग प्रेयर्स हैं। तो हम यही क्यों करें, क्योंकि सब भगवान की डिवोटीज ही हैं, डेमिगॉड्स भगवान की डिवोटी। तो हम इनका नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे महामंत्र, इससे अच्छा हम उनका ले लेंगे, उनसे हमें कुछ चीज मिल भी जाएगी। तो हम इसका क्यों लें? चलो देखो, ये बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हमारे समाज में और सभी जगह ये धारणा है कि भाई भगवान गणेश जी हैं, हमारे भगवान शिव जी हैं, हमारे भगवान हनुमान जी हैं, हमारी देवी दुर्गा देवी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये देवी देवताओं में आते हैं और हमारे जो परम पिता परमेश्वर है, परम पिता परमेश्वर के रूप में राम जी हैं और कृष्ण जी हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि किसी भी देश के अंदर जो उनकी शासन व्यवस्था होती है, तो उनके जो प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, वो शासन चलाते हैं। और वो शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, अलग अलग मंत्री बना करके और उनके द्वारा शासन व्यवस्था करते हैं। हाँ। इसी तरह से हमारे जो परमपिता परमेश्वर है, कृष्ण भगवान, राम जी, वो अपने पार्षदों, देवी देवताओं के थ्रू हम भक्त जीव को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, लाभ उठाने के लिए जी एक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। तो अगर हमने जैसे शिव जी है, हनुमान जी है, गणेश जी है और हैं, तो इनकी अगर हम पूजा करेंगे, इनकी भक्ति करेंगे, इनको भगवान मानेंगे तो मानेंगे, तो ठीक है। इनके अधिकार क्षेत्र में, इनके कार्य क्षेत्र में जो भी होगी वो चीज हमारे को मिल जाएगी। लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो धन मिलेगा, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हमारे में बलिष्ठता, बल बुद्धि बढ़ेगी। और शिव जी के, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग डेमिगॉड्स, मतलब शिव जी हो गए, हनुमान जी हो गए, लक्ष्मी जी हो गई, ये सब भगवान के भक्त हैं। तो आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल समझाया कि जैसे प्रभु ने समझाया अभी कि अलग अलग एक मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होता है, एक कंट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है जो पूरे कंट्री को संभालता है, अलग अलग मिनिस्टर्स हो जाते हैं, हर एक स्टेट के मिनिस्टर होते हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, पूरी कंट्री का एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एक फॉरेन मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट मिनिस्टर होता है। तो ये आपने अच्छा समझाया। तो इसलिए उठता है कि इसका मतलब अगर हम इन सब से जाएंगे तो फिर तो हम कभी भगवान को नहीं पूजेंगे, क्योंकि भाई अगर हमें मनी का नीड है, और मनी लक्ष्मी जी के पास चले गए, बल चाहिए, हनुमान जी के हैं, शिव जी है, उनसे कुछ चाहिए, उनके पास चले गए, तो फिर तो भगवान बने ही क्यों है? वे भगवान के पास जाना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए हम बताएंगे एक एग्जाम्पल देकर के कि जो एक वृक्ष है, एक पेड़ है, उस पेड़ के कई शाखाएं, कई पत्ते वगैरह ये हैं जी। अगर हम पेड़ में, पेड़ के पत्तों पे, पेड़ की शाखाओं पे पानी डालेंगे जी, तो वो पेड़ के जड़ में नहीं पहुंच पाएगा, और उससे केवल वो जो उनकी शाखाएं, पत्ते हैं, वो थोड़े बहुत, जब तक वो हम जल डालेंगे वो हरा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त होता जाएगा। जी। दूसरी तरफ अगर हम उस पेड़ की जड़ के अंदर पानी डालते हैं जी। तो उस जड़ का जो पानी है, जो खुराक है, जो उनका फूड है, पत्तों का और शाखाओं का, वो हर पेड़ तक पहुंचता जाएगा और वो वृक्ष भली भांति पनपेगा, बड़ा होगा। इसी तरह से अगर हमने प्रधानमंत्री से सिफारिश की और प्रधानमंत्री ने हमारे किसी कार्य के लिए सिफारिश की, या यूं कहिए कि सहमत हुए करने के लिए, या हमने उनसे मांगा, तो वो प्रधानमंत्री
उनके उनके अधिकार क्षेत्र में सारे मिनिस्टर हैं, सारे देवी देवता हैं एक तरह से, तो वो हमारे को सब चीज प्रदान करेंगे। तो वो पैसा भी देंगे हमारे को, शक्ति भी देंगे, जो भी है, जो भी देवी देवताओं के जो अधिकार क्षेत्र में आता है वो सब भी मिलेगा। और प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे को सब चीजें उपलब्ध हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने प्रधानमंत्री का और जो वृक्ष का जो आपको एग्जाम्पल दिया वो इसलिए दिया कि अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा भी सोचें जी, और थोड़ा भी इसका लाभ लेने की कोशिश करें जी, तो ये जो 16 अक्षरों का महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इससे सारे देवी देवता खुश होंगे जी, और आपके जीवन के अंदर आध्यात्मिकता जो है वो बढ़ेगी और कृष्ण भक्ति जो है आपके जीवन में पूर्ण रूप से उतरेगी। जैसे आपने भी बताया, बहुत अच्छा प्रभु ने बताया कि हम अगर कृष्णा भक्ति करेंगे और हम ऐसे बहुत सा पेड़ का एग्जांपल दिया ट्री का कि when we will water the roots, मतलब वाटर करेंगे रूट्स को तो सब जगह पानी चल जाएगा। हम अगर एक एक लीफ को देंगे तो थोड़ा बहुत ले सकती है लीफ, लेकिन पूरे प्लांट को नहीं मिलेगा और वो भी लीफ को भी सफिशिएंट नहीं मिलेगा। तो अगर हम रूट को दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा वो वर्ड। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कई लोग कोई स्टेट में डिवोटीज कम होते हैं और सेंटर्स भी बहुत कम है, बस 1-2 सेंटर है, वो भी किसी घर से बहुत दूर है, तो वो उसको बोलते हैं कि भाई हमारे में मोटिवेशन नहीं आ रहा कि हम 3 जने ही है, 4 जने हैं टोटल फैमिली में, तो हम क्या करें भक्ति में। एक एसोसिएशन होता है या एक मतलब बहुत सारे डिवोटीज होते हैं, हमें भी लगता है यार ये प्रभु जी चैंटिंग कर रहे हैं, मैं भी चैंटिंग कर लेता हूँ, पर एसोसिएशन किसी के है ही नहीं, तो उसका मतलब वो छोड़ दे भक्ति या वो धीरे धीरे करे। मतलब हम कैसे समझे कि हमारे यहाँ पे एसोसिएशन नहीं है तो हमने भक्ति छोड़ दें या हम भक्ति करें और धीरे धीरे, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी कार्यक्रम है, भक्ति मतलब भगवान के संबंध में जो भी गतिविधि, जो भी क्रियाएं होती हैं वो भक्ति के पास आती है। तो हम पहले ये शुरू करें कि एक बार जिसमें भी हमारी रुचि है, और अगर रुचि नहीं है तो कम से कम ये जो महामंत्र है 16 अक्षरों का, उसको एक बार हम बोलें, उसको जपें, कम से कम एक माला करें। और हमारे जो संपर्क में जो भी आते हैं, जो हमारे से संबंध रखते हैं, जो हमारे से प्रभावित हैं, उनके साथ बैठ करके जो भगवान की जो लीलाएं हैं उनका जो अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि जो हमारी जो मटेरियल प्रॉब्लम है उनका स्पिरिचुअल सॉल्यूशन हमारे को धीरे धीरे मिलने लगेगा। और धीरे धीरे जो आपके संपर्क में आएंगे या आप अगर किसी अन्य भक्त के प्रभाव में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो उनसे आप जुड़ के और अपने जितने भी व्यथाएं, जितना भी भटकाव है वो उनसे डिस्कस करें, अपने से जो सुपीरियर है उनसे संपर्क करें, तो वो आपकी हर जिज्ञासा, हर भटकाव, हर समस्या के समाधान के बारे में आपका समाधान करेंगे, क्योंकि वो हमारे से उच्च बड़े भक्त हैं और वो पहले से भक्ति करते आ रहे हैं, तो उनका अनुभव और ज्ञान वो काफी अच्छा होता है, ज्यादा होता है। तो हम कोशिश करें कि उनके संग, उनके एसोसिएशन में हम अपना कुछ समय बिताएं। जैसे एक प्रभु जी हैं, राजेश प्रभु, तो उन्होंने एक अपना वो डाला है, क्वेश्चन है, लुकिंग एट द चैलेंजेस ऑफ टुडेज वर्ल्ड, व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू कन्वे टू द पीपल हु आर वर्किंग हार्ड। जैसे प्रभु बोल रहे हैं कि ऐसे आज का दुनिया देखते हुए कि बहुत बिजी लाइफ हो चुकी है कि सुबह ऑफिस जाता है आदमी, 7 बजे आता है, फिर रात के 10 बजे तक, 9 बजे तक वो घर आता है, तो उसमें अब कैसे वो भक्ति करे, क्योंकि अब
अगर वो जॉब नहीं करे तो फिर एक हाउस होल्ड मतलब फाइनेंसेस और सारी चीज़ें फिर अफेक्ट होगी। तो उसमें फिर भक्ति कैसे करें? फिर उसमें क्या होता है कि जब हम जॉब में जाते हैं तो फिर हमारा दिमाग मेंटल डिस्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर हम मतलब हमारी पूरी लाइफ अफेक्ट हो जाती है। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? जो राजेश देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी समस्या सामने रखी। तो हर समस्या का समाधान होता है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं हो। केवल मिसमैच की वजह से हम उन समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। तो इसके लिए ये करें कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में भी हम हैं, जिस लाइन में भी हम हैं, उस लाइन में रहते हुए उसको छोड़े नहीं, वो तो हमारे को करनी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा जो हमको जैसा भी कोई टाइम मिले तो हम क्या करें कि जिसमें हमारी रुचि हो। जैसे मान लो आपकी हनुमान जी में रुचि है, तो हनुमान चालीसा मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आपके बहुत डिवोटीज से गरुड़ देव सबकी स्टोरीज होती हैं। जैसे हनुमान जी का सुंदरकांड है, तो आप अगर उसको पढ़ेंगे, अभी थोड़े दिन में हम एक सीरीज स्टार्ट करने ही वाले हैं ये चैनल पे, हरे कृष्णा वर्ल्ड पे हम ये चालू करेंगे सीरीज सुंदरकांड की। क्योंकि देख सकते हैं हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है डिवोटीज के बारे में, पर लोग मिसकंसेप्शन ज्यादा हो रहा है। तो जैसे आपने बताया कि अब अगर हम डिवोटीज की भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये प्रश्न उठता है कि अगर हम डिवोटीज के करेंगे, क्या उससे भगवान गुस्सा नहीं होंगे? क्योंकि जैसे हम एक एग्जाम्पल से देखें कि कोई सर्वेंट होता है एक मालिक का, तो सर्वेंट बोलता है, किसी ने पूछा कि कार का शोरूम का मालिक है, वहाँ पे कोई सर्वेंट है, कोई कैशियर या कोई मीन्स उससे भी लोग उसमें है स्वीपर, तो उससे पूछा कि भाई इस कार की क्या क्या प्राइस है, तो उसने बता दी। तो ये सही है? फिर अगर उसको पता चलेगा मालिक को तो वो डांटेगा उसको। तो क्या ये सही है कि हम अगर डिवोटीज की पूजा करें तो भगवान नाराज होंगे कि नहीं होंगे? ये थोड़ा सा डाउट है कि भगवान नाराज हो जाएंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। आप किसी का भी, किसी भी भगवान का, किसी भी देवी देवताओं का डिवोटीज का नाम लेते हैं तो वो खुश होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। अब इसमें मैं एक सुझाव दूंगा कि सारे मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र, महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे माना गया है। तो आप अपने जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो आप में भटकाव है, जो एंजाइटी है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको ये जो महामंत्र है, आप देखेंगे हरे कृष्णा जो चैनल है, या आपने सुना भी होगा, जिस लय में, जिस राग के अंदर आपको अच्छा लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक अपनी इस महामंत्र को इस तरह बोलता हूँ जिससे कि मेरे को बहुत आत्मसंतुष्टि होती है और उसको सुनने पर मेरे कानों को बड़ा आनंद महसूस होता है। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस धुन में जब आप बोलेंगे, इसको गाएंगे, तो उसमें आपको आनंद आने लगेगा। आपने देखा होगा कि जो फिल्मी गाने होते हैं, उनकी जो लय है, जो उनकी राग है, वो हमारे को सबसे पहले आकर्षित करती है और उसमें हमारे को आनंद आने लगता है। फिर उसके बाद में जो उसके लिरिक्स हैं, जो उसके वर्ड्स हैं, वो हमारे को अच्छे लगते हैं और वो हमको रट जाता है। तो जो हरे कृष्णा महामंत्र है, इसको भी आप इसी जो आपको पसंद हो उसी राग के अंदर इस मंत्र को जपिए और इसका कीर्तन किए, इसको भजिए, भजना। और अगर मान लो आपको ऐसा लगे कि नहीं, इस महामंत्र में तो हमारे को रुचि नहीं आ रही, तो चलो दूसरा लेते हैं, श्री राम जय जय राम, पानी लाओ।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मतलब आपने ऐसे बताया प्रभु ने कि हम कोई भी मंत्र करें, लेकिन हमें एक मंत्र को फिर भी हमें पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे भटकते रह जाएंगे तो हमारे पास लाइफ स्पैन तो कम ही है, हमें एक को ही लेना पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं, भगवान का कर सकते हैं, रामचंद्र जी का भी कर सकते हैं, कृष्णा का भी कर सकते हैं, और भी जैसे नरसिंह भगवान, सब भगवान कृष्णा के अवतार हैं। तो जब ये सब अवतार हैं, हम एक का कृष्णा का ही कर रहे हैं तो थोड़ा सही है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं प्रभु। तो अगला क्वेश्चन है कि आपको व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जॉइन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड हैव फेथ इन इट। कि आपको क्या मोटिवेट किया कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बिना कोई मोटिवेशन के कोई भी इंसान कोई चीज नहीं करता है। जैसे कि मेरे को लग रहा है कि मैं अभी खेलने जाऊं तो मेरा माइंड ही बोलेगा कि मैं खेलूं। तो ये आपको कैसे मोटिवेट हुआ कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ने से? देखिए, हरे कृष्णा मूवमेंट से जो जुड़ने के लिए मेरे को जो इससे शुरुआत हुई, मेरे को आनंद की वो ये हुई कि चाहे आनंद आए नहीं आए, आप अपने आप को उस जगह पे फिजिकली स्थित कर दीजिए, ठीक है। और जो भी कीर्तन हो रहा है, जो भी कथा हो रही है, उसको आप चाहे बिना चाहे सुन बैठ जाइए और कोशिश कीजिए सुनने की। मैं चाहते हुए भी आप वहां बैठे रहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि उस कथा के अंदर जो भी घटनाओं का वर्णन होगा वो आपके कानों में जाएगा, और धीरे धीरे वो जो घटनाएं हैं, जो भगवान की जो लीलाएं हैं, जिनको आप सुनोगे, उससे आपको एक अच्छी सी आपको अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। और जब एक बार उसकी अनुभूति आपको शुरू हो जाएगी तो आप में जो शुरू से जो आप में मोटिवेशनल जब आप एनर्जी महसूस करी, वो जब आप पूरे वातावरण के अंदर बैठे रहेंगे भक्तों के साथ और भगवान के सुंदर सुंदर विग्रहों के साथ, तो आपकी जो चेतना है वो धीरे धीरे शुद्ध होती जाएगी। होता क्या है कि हम जन्मों जन्मों से पुनर्जन्म लेते हुए आ रहे हैं, तो मन, बुद्धि, अहंकार और पिछली जो घटनाएं हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इकट्ठी हो रखी है। और इसके अलावा इस जीवन में जन्म लेने के बाद जैसे जैसे हमारे में बुद्धि के सिस्टम बढ़े, तो हमारे साथ में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन पे, हमारे जीवन शैली पे पड़ता है, पड़ा है। अब वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। एक ऐसे हम बोलते हैं कि एक और क्वेश्चन था कि आपको क्या एक्टिविटी पसंद है कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो आपको बहुत अच्छी लगी? जब 18 साल का आपका जो सफर रहा उसमें आपको बहुत ये बहुत अच्छी लगी ये चीज। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपको अच्छी लगी? देखिए, मेरे को जो इनके जो भजन है, भजन और जो ये महामंत्र है हरे कृष्णा, इसको जो अलग अलग रूप में जो प्रकट करते हैं, तो उनमें से जो जैसे नरसिंह भगवान की आरती है, तो नरसिंह भगवान की आरती मेरे को बहुत अच्छी लगती है। हमेशा मेरा ये मन करता है कि ये आरती गाता रहूं, सुनता रहूं, देखता रहूं। तो इस तरह से आपकी जिसमें रुचि हो आप वो सुनिए। अब अननेसेसरी, अनविलिंगली जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उस पर जोर देने की कोशिश कीजिए। तो आपके रुचि के अनुसार जो भी कथा, जो भी कीर्तन, जो भी भजन आप सुनोगे, तो आप में उसका रस आने लगेगा।
और वो उसको आप सुनते रहिए और उसका रस का आनंद लेते रहिए, तो धीरे धीरे आपको ये जो दिव्य जी। अनुभूति जी, और जो मोटिवेशन वो पीछे से आपको आगे बढ़ाता है। बहुत अच्छा लगा प्रभु आपसे मिलकर और पॉडकास्ट अच्छा लगा आपका। तो प्रभु ने बहुत अच्छा बताया, पूरे अभी थोड़ा ज़्यादा देर भी हो गई, बहुत अच्छा बताया प्रभु ने, सारे क्वेश्चंस का अच्छा जवाब दिया। अब अगला पॉडकास्ट हम आरती माता जी का होगा, तो वो करेंगे थोड़ी देर में करते हैं, तो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई कमेंट ऐड करना हो तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हैं। चलिए, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु।